हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स और चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। आज का पहला सवाल है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि। ऑप्शन है लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, तानाशाहियाँ लोकतंत्र के बेहतर साबित हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? ऑप्शन है पूंजी, नेता, अशिक्षा, चुनाव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अशिक्षा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्सा पर अपना जीवन यापन करते हैं? ऑप्शन है 13%, 3%, 33% या 23%। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3%। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? ऑप्शन है सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, आज दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र विद्यमान है? ऑप्शन है 100 देश में, 60 देश में, 50 देश में, 150 देश में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 100 देशों में। अगला प्रश्न है, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? ऑप्शन है तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन का, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक शासन का। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है? ऑप्शन है एक नैतिक दल, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सामाजिक मूल, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? ऑप्शन है विविधता में सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, म्यांमार, स्विट्जरलैंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है सांसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता के प्रति। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ऑप्शन है व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से, या राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सामूहिक सहमति से। अगला प्रश्न है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? ऑप्शन है लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक शासन, गैर लोकतांत्रिक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैर लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, किस सरकार में फैसले लेने में विलंब होती है? ऑप्शन है अधिनायकवाद, तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकतंत्र। किस व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत पूर्वग्रह की अधिकता रहती है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? ऑप्शन है सैनिक शासन में, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में,
अधिनायक तंत्र में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यक का शासन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुसंख्यक का शासन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक समानता, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्थिक असमानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है बहुसंख्यक का शासन, विविधता के सामंजस्य की क्षमता, समानता का पोषण, व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यक का शासन, व्यक्ति की गरिमा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? ऑप्शन है सैनिक तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है तीव्र आर्थिक विकास दर, राजनीतिक जागरूकता, विविधता में सामंजस्य, लोकतंत्र में विश्वास। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीव्र आर्थिक विकास दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है कानून के समानता, बहुसंख्यक की तानाशाही, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुसंख्यक की तानाशाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धि की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? गरीबी, सामाजिक विषमता, अशिक्षा, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग को, आपराधिक छवि वाले लोग को, जनता को, या धनज वर्ग को। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनता को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियां के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? ऑप्शन है जमा पूंजी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, विविधता का बहुल, समय और धन का अपव्यय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है सरकार के प्रति निष्ठा, संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरकार के प्रति निष्ठा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विचार सही है? ऑप्शन है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर सकता है, लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है, हाशिए के समूह से ऐसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं, गैर राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? ऑप्शन है आर्थिक असमानता का अभाव, सामाजिक असमानता का अंत, निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश, लोगों के बीच टकराव का अभाव। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताता है कि
लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतंत्र में बेहतर सिद्ध हुए हैं। लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। तानाशाही व्यवस्था में असमानताएं होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने संपूर्ण सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच की आर्थिक असमानता को समाप्त कर दिया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक हास्य के समूह से कैसा व्यवहार करे इस बारे सारे भेदभाव को मिटा दिया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी विचार को समाप्त कर दिया।